वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जहाज़ जब सऊदी फ़ज़ा में दाखिल हुआ तो सऊदी जहाज़ों ने सलामी दी। जंगी जहाज़ों की सलामी हमारे मुल्क हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त है। एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसे उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतार दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदा बहुत बड़ा कारनामा है। शहबाज शरीफ को सऊदी धरती पर वो इज़्ज़त मिली जो दुनिया देखती रह गई। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। कभी देखी इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। एक शख्स अडयाला जेल में बैठा, उसे नहीं मालूम कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपील दायर करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस तारिक जहांगीरी का सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ने का इम्कान। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन इम्तियाज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पांचों जजेस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के लिए आए हैं। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश कर दिया गया। बानी PTI ने वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट के बाद वकला सफाई अदालत से बाहर चले गए। समाअत से कबल बानी PTI को 3 मरतबा वीडियो लिंक पेशी के लिए पैगाम भेजा गया। 10:30 बजे पहली बार राब्ते पर बताया गया वो 11 बजे वीडियो लिंक पर पेश होंगे। 11 बजे राब्ता करने पर बताया गया कि बानी PTI तैयार हो रही हैं। 11:25 पर राब्ता करने पर बानी PTI वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हुए। वकील सफाई की सदा पर अदालत ने बानी PTI की फैसल मलिक से बात करवाई। बानी PTI ने वकला को अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करने का कह दिया। बानी PTI की हिदायत के बाद वकला अदालत से बाहर चले गए। अदालत ने गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस होने के मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं। अफगान महाजरीन को पनाह की बुनियादी वजूहात वहाँ खाना जंगी और गैर मुल्की मुदाखलत थी जो अब मौजूद नहीं। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। DG ISPR का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय फौज ऑफिसर्स के पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के मुस्तनद शवाहिद हैं। पाकिस्तान मुतादिद बार सबूत अक़वाम आलम के सामने पेश कर चुका। फौज समेत भारतीय रियासती इदारे शिद्दत पसंद सियासी नज़रियात के ज़ेर असर हैं। पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासिर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रूस के बाद ईरान से ताल्लुक पर भारत को अमरीकी झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। अमरीका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह पर काम करने पर आयद पाबंदियों से दिया गया इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह के इंतजाम चलाने के लिए 10 साला मुआहिदा तय पाया था। इससे पहले अमरीका रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ा चुका। चंद रोज में भारत के खिलाफ अमरीका का दूसरा बड़ा इक़दाम आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुँच गए। 4 दिन क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरक़ वुस्ता के दीगर ममालिक ख़ुसूसन कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के अलावा गज़ा पर ख़ुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह की तोशाखाना से मुतालिक गवाही मुस्तरद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि सारे गवाहान बेबुनियाद और बोगस हैं, दबाव में गवाही दे रहे हैं। तोशाखाना 2 समेत सारे बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं। बोले, चीफ जस्टिस को जब खत लिखा जाता है तो वो उसे पटिशन बना कर सकते हैं। सुनते हैं, बानी PTI के खत की सुनवाई करके रिलीफ दिया जाए।
पाकिस्तान का अपनी डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को अरब दुनिया के बोना सिस्टम से जोड़ने का फैसला। ये सिस्टम अरब मॉनेटरी फ़ंड की निगरानी में काम करता है। इस निज़ाम के जरिए सरहद पार अदायगियों के निज़ाम को मरबूत किया जाएगा। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इस निज़ाम के जरिए सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से रकूम वसूल की जाएगी, ताहम रकूम की बैरून मुल्क मुंतकिली की इजाज़त ना होगी। मुल्तान सिखर M5 मोटरवे 7वें रोज भी बंद। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासिर होने से मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद है। जलालपुर पीरवाला से सैलाब का पानी दरियाई चनाब में गिराने के लिए M5 पर शगाफ डालने पर गौर। फैसला आज पानी के बहाव देकर किए जाने का इम्कान। शुजाबाद में बस्ती धोंदू के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर कर लिया गया। बंद मजीद मजबूत करने के लिए काम जारी। दरियाई चनाब के पानी के बाद 9 रोज़ कबल धोंदूवाला के मकाम पर बंद में शगाफ पड़ गया था, जिससे दर्जनों बस्तियाँ मुतासिर हुई। शकरगढ़ में सैलाब गुजरे कई रोज़ गुजरने के बावजूद मुतासरा देहात में फसलें पानी में डूबी हुई हैं। काश्तकारों का पानी की निकासी का मुतालबा। साढ़े हर चीज़ खड़ी गई है। तारशा बच्चियां दी लोड़ गई, दाज दवन देवन वाला तारशा दिन थोड़े दिन रहिंदे सी शादी करन दे, ते ओ साढ़े हर शाह बच्ची दी लोड़ गई। गरीब बंदे आ ते कमालिया में सैलाब ने शादी के घर में खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। बेटी के लिए जमा किया गया जहेज़ का सामान पानी में बह गया। मुतासरा शख्स ज़हूर अहमद का कहना है कि कुछ अरसे में बेटी की शादी थी, लेकिन अब ना घर बचाना, बेटी का जहेज़ माजूरी के बायस बहुत मुश्किल से बेटी के जहेज़ का सामान जोड़ा था। अब खुले आसमान तले किसी मौजज़े के मुंतज़िर। दरियाई सिंध में सखर बैराज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोटरी डाउन स्ट्रीम में आने वाले सैलाबी रैले की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैला कच्चे के देहातों और ज़रई फसलों को अपनी लपेट में लेता हुआ डाउन स्ट्रीम से कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। सईदाबाद बंद पर कच्चे के इलाके से मुंतकिल होने वाले सैलाब मुतासरीन सामान समेत खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। दरियाई सिंध में आने वाला रैला ठट्ठा में दाखिल। ज़ेरे आब आने वाले गाँव यार मोहम्मद मल्लाह में सैलाबी पानी से घर और फसलों को नुकसान पहुँचा। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत बचा कुचा सामान हिफाजती बंद तक ले जाने पर मजबूर। चमन में बॉर्डर टैक्सी स्टैंड धमाके का एक और जख्मी चल बसा। जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती से ट्रेड और हर किस्म की दो तरफा आमदोरफ्त मअतल। कराची के इलाके गुलशन हदीद में गुज़श्ता रोज़ शहरियों से लूटमार की CCTV वीडियो सामने आ गई। दोनों वारदातों में मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह देखे जा सकते हैं। पुलिस का कहना है कि CCTV की मदद से मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और गजा पर इसराइली हमले जारी। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों पर इसराइली बमबारी से 2 बच्चे शहीद। 24 घंटों में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए।